नमस्कार मित्रों, प्रेम नमन प्रणाम, जय ओशो। प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वेलकम किला भाई, वेलकम परेश भाई, वेलकम मुकेश भाई। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आज एक मित्र ने प्रश्न किया था, बिल्कुल सिंपल सादा सा प्रश्न था। उसने पूछा कि ध्यान क्या है? पूरे विश्व में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी स्पिरिचुअल व्यक्ति पैदा हुए, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मीरा हो, नानक हो, चाहे वो ताओ हो, लाओ त्से हो, चाहे वो ओशो हो, हर किसी के मुख से एक बात तो जरूर निकलती है, और वो है ध्यान। जहां भी हम आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने निकले तो सबसे पहले एक ही बात हमारे जीवन में लाने की हर कोई प्रयास करते हैं, और वो है ध्यान। सदगुरु ओशो ने हमें दो पंख दिए, एक ध्यान और दूसरा प्रेम। और इस दुनिया में जितने भी संत हुए, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी जागृत चेतनाएं हुई, हर संत पुरुष क्या संदेश अगर हम देखें, हर संत पुरुष की जीवन शैली हम देखें, तो उनके जीवन से दो ही बात उभर कर सामने आती है। एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। अगर हम नानक के जीवन को देखें तो हमें दोनों का समन्वय मिलता है। कबीर के जीवन को देखें तो दोनों का समन्वय मिलता है। मीरा के जीवन को हम अगर देखें तो पूर्ण प्रेम का समन्वय मिलता है। भगवान बुद्ध के जीवन को, महावीर के जीवन को अगर हम देखें तो पूर्ण ध्यान का संदेश हमें मिलता है। ओशो ने दोनों पहलू को उजागर किया है। ओशो कहते हैं कि हमें तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुन सके, और ये तय हमारे जीवन से निकलता है, हमारी चेतना से निकलता है। हमें क्या रुचिपूर्ण है, हमारी एनर्जी कैसी है, उसी हिसाब से
हम तय कर सकते हैं कि हमारे जीवन का रास्ता प्यार का है या तो ध्यान का है। लेकिन ये तय करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई जागृत चेतना मिल जाए, उनका संग साथ मिल जाए, तो अपने आप तय हो जाएगा कि हम कौन से रास्ते से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आज के दिन ये पंख, दो पंख से में से एक पंख यानी कि ध्यान और प्रेम में से आज हम थोड़ी सी बात ध्यान के बारे में करेंगे। जो मित्र ने पूछा है वो तो एक सिंपल सा प्रश्न था कि ध्यान क्या है। अब बात करें ध्यान की तो ये तो हम सबको पता है कि ध्यान क्या है। हाँ, उनका पर्यायी शब्द हम ढूंढ कर लाते हैं कि ध्यान यानी अटेंशन, ध्यान यानी धारणा, ध्यान यानी प्रेजेंटेशन, ध्यान यानी होश। लेकिन ये सब ध्यान का ही पर्याय है। एक्चुअली अगर किसी को समझाने की जरूरत पड़े कि ध्यान क्या है, कोई कहते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान है, कोई कहते हैं कि निर्विचार होना ध्यान है। उसों के जगत में बहुत सारे ध्यान प्रचलित है, जैसे कि डायनेमिक ध्यान है, कुंडलिनी ध्यान है, नाद ब्रह्म ध्यान है, नटराज ध्यान है। तो आज का प्रश्न है कि ध्यान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। हम बातें करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हम छोटे थे, स्कूल में जाते थे, चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, गणित का शिक्षक या तो हमारे कोई भी टीचर हमें पढ़ाते थे, हम कुछ लिख रहे थे, लेसन कर रहे थे। इस जमाने में स्लेट थी, तो उसमें कोई भूल चूक हुई, हम कुछ लिखने में भूल गए। समझो गणित का एक सूत्र हम लिख रहे थे और उसमें कोई भूल हुई, तो हम हमारे टीचर के पास गए, तो टीचर ने हमें क्या कहा, तेरा ध्यान कहाँ है। सिंपल सी बात। हमारे घर में, हमारे परिवार के साथ छोटी छोटी बातों में कुछ बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल छोटी सी गलती आती है, गलती हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हमारा ध्यान नहीं था। तो कोई ना कोई हमें कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान क्या है। तो बिल्कुल सिंपली अगर बात करें तो ध्यान का मतलब होता है अवेयरनेस, होश। हम जहां है वहां हम नहीं थे, मतलब हम बेध्यान थे। बिल्कुल सिंपल बात है। और वही ध्यान को, वही अवस्था को, वही पहलू को जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हमारे आध्यात्मिक जगत में समझने की कोशिश करेंगे, तो बात तो यही है
कि ध्यान का मतलब हमारा संपूर्ण होना। फिर चाहे हम कुछ काम कर रहे हो या तो हम सिर्फ बैठे हैं, मेरी पूर्ण उपस्थिति का मतलब होता है ध्यान। अगर हम आंख बंद करके मौन बैठना चाहते हैं तो मेरी पूर्ण उपस्थिति होना ध्यान है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, सिंपल सा कार्य, समझो कि हम खाना खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम बगीचे में पानी दे रहे हैं, तो वो भी ध्यान है। अगर पूर्ण उपस्थिति से इस कार्य में हम रहे तो। हम पूर्ण उपस्थिति में नहीं रहते, इसलिए हमारा ध्यान बेध्यान हो गया। जहां पे हमारी पूर्ण उपस्थिति होती है वहां हमारा मन धीमे धीमे पिघलने लगता है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। जैसे पंछी होते हैं ना, कोई कोई पक्षी ऐसे होते हैं, वो उड़ते ही रहते हैं, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे। 1 मिनट में कितनी बार वो अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा हमारा मन है, वो हमेशा यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां उठता ही रहता है। उनको स्थिर करने का ये तरीका है कि जहां भी हम रहे वहां हमारी पूर्ण उपस्थिति हो, तो मन स्थिर होने लगेगा। और मन का स्थिर होना ही ध्यान है। फिर चाहे हम कार्य कर रहे हो या तो मौन बैठे हो, फिर चाहे हम चल रहे हैं या रुके हुए हैं, टेक्निक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टेक्निक के साथ हमारी पूर्ण उपस्थिति, टेक्निक कोई भी हो। भगवान बुद्ध ने एक ही टेक्निक दिया और बहुत सारे भिक्षु एक ही टेक्निक से जागृत हो गए, एक ही टेक्निक से। और वो टेक्निक थी विपश्यना। भगवान बुद्ध ने उनको नाम दिया विपश्यना। भगवान बुद्ध कहते थे कि अपनी आती हुई जाती हुई सांस को देखना, लेकिन शर्त थी संपूर्ण उपस्थिति। जैसे जैसे हम अपनी सांस को देखते रहेंगे तो मन अपने आप पिघलने लगेगा, क्योंकि मन को रुकने की आदत नहीं है। तो ध्यान का मतलब होता है कुछ भी करे, कुछ भी। यहां पे मैं करने पे जोर नहीं देता, होने पे जोर देता हूं। आप चल रहे हो रास्ते पे, पूर्ण उपस्थिति के साथ चले। मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हम चल रहे हैं। ये हमारा दाया पांव उठ रहा है, फिर जमीन को स्पर्श कर रहा है, फिर ये बाया पांव पीछे से उठ रहा है, आगे जा रहा है, जमीन को स्पर्श कर रहा है। इतनी पूर्ण उपस्थिति के साथ चलना भी ध्यान है। हम खाना खा रहे हैं,
बहुत सारे लोग, शायद मैं भी इनमें आपके साथ आ जाऊं, बहुत सारे लोग एक साथ 2 काम नहीं, 3 काम, 4 काम करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बता दूं कि हम गाड़ी चला रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, हमारे पास में बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, चौथा काम कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम में जो म्यूजिक चल रहा है उनको सुन रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं हुआ, ये सभी जगह है बेध्यान हो गया। हम न सिगरेट ध्यान से पी रहे थे, न हम बातें ध्यान से कर रहे थे, न हम ड्राइविंग ध्यान से कर रहे थे। और मन यही चाहता है, क्योंकि मन को स्थिर होना आता ही नहीं और स्थिर होना चाहता भी नहीं। तो बिल्कुल सिंपल, आज का प्रश्न है ध्यान क्या है, इनका बिल्कुल सिंपल जवाब ये है कि जहां भी हो, जैसे भी हो, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण उपस्थिति के साथ। हम सभी खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बीवी बच्चों के साथ बात भी चल रही है। तो हर बुद्ध पुरुष, हर जागृत पुरुष, हर संत पुरुष ध्यान के बारे में यही कह रहे हैं कि जो भी करे पूर्ण होश के साथ करे। आंख बंद करके मौन बैठना क्या ध्यान है? मैं कहता हूं कि है और नहीं भी है। है इसलिए कि अगर आंख बंद करके हम मौन बैठते हैं और इसी मौन में, इसी अवस्था में मेरी पूर्ण उपस्थिति होती है, तो ये बिल्कुल ध्यान है। और इसी अवस्था से अस्तित्व के रहस्य खुलेंगे। और अगर आंख बंद करके मैं मौन बैठूंगा और मेरी उपस्थिति वहां नहीं होगी, मतलब मेरा मन कहीं और भटकते रहेंगे, विचारों में खोते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं। ये कल्पना के जगत में हम चले गए। ये फायदा तो दूर, नुकसान देता है, क्योंकि हमेशा सुख एक ही जगह मिलता है और वो है वर्तमान के पल। और जहां मन विचारों में उलझ जाता है, वहां 2 ही पल होते हैं, एक तो भविष्य और एक भूतकाल। सदगुरु ओशो कहते हैं कि भविष्य की चिंता क्यों हम करते हैं? भविष्य आया ही नहीं, कल का किसको पता है? फिर भी हम न जाने कल की, परसों की, परसों की, परसों की, परसों की कितनी कल्पनाएं करते हैं। और भूतकाल में जो हुआ वो तो हो गया, इससे क्या फायदा, क्या नुकसान? वो चला गया, चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है। इसलिए हर संत पुरुष, हर बुद्ध पुरुष हमें ये सिखाते हैं कि बी प्रेजेंट,
मस्ट बी प्रेजेंट, लाइव इन प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में रहना ही ध्यान है। अब हमें समझ में आएगा कि वर्तमान में रहना ध्यान है या पूर्ण उपस्थिति में रहना ध्यान है। अगर थोड़ी सोच के साथ समझने की कोशिश करेंगी तो दोनों एक ही बात है। चाहे आप पूर्ण उपस्थिति में रहो या वर्तमान में रहो, दो अलग बात नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। कोशिश करके देखो। और बिल्कुल आसान तरीका है ध्यान करना। कोई इसके लिए कोई सुविधा की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इसलिए तो ओशो कहते हैं कि जंगल में भागने की जरूरत नहीं है। बस एक रूम का एकांत कोना पकड़ लो और बैठ जाओ। बैठने की अभी क्षमता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आंख बंद करके बैठना चाहता हूं या बैठना चाहती हूं तो मुझे बहुत विचार आते हैं। उन लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि तो बैठने की जरूरत है कहाँ। आप घर के साथ रहते हो ना, घर में रहते हो ना, परिवार का साथ रहते हो ना, आपके जीवन के हर काम आप करते हो ना। सुबह उठते तो है ना, चाय नाश्ता तो लेते हो ना, नहाने के लिए तो जाते हो ना, ब्रश करते होंगे, घर में कुछ ना कुछ काम करते होंगे, दोपहर को खाना खाते होंगे, स्कूटर या कार की ड्राइविंग करते होंगे। बहुत सारे काम है। और वैसे भी हम स्वयं को पूछे तो हम ही कहेंगे हम बिजी बहुत है, हमारे पास वक्त भी कहाँ है। तो जिन लोगों के पास वक्त नहीं है उन लोगों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि अपने कार्य को ध्यान बनाओ। फिर चाहे आप कुछ भी करते हो, आप ब्रश करते हो ध्यान से करो, आप चाय पीते हो थोड़ा ध्यान से पियो, आप खाना खाते हो ध्यानपूर्वक खाओ, उसका आनंद लो। चाय मेडिसिन नहीं है कि गलत गए और वो काम करने शुरू हो जाएगी। ये आनंद के लिए है, खुशी के लिए है। तो जहां जहां जो जिस चीज से हम आनंद लेना चाहते हैं उसका तो कम से कम लीजिए। कभी वक्त मिले गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण उपस्थिति के साथ बगीचे का आनंद लीजिए। और पौधा खिल रहा है और बड़ा वृक्ष झूम रहा है और वृक्ष के ऊपर अलग अलग से फूल, अलग अलग सी सुगंध, अलग अलग सा सौंदर्य। परमात्मा की याद नहीं आएगी, ये संभव ही नहीं है। हमारा मन इतना कंडीशन हो गया है कि कोई भभूकी फेंकते हैं, अग्नि पैदा होता है और हम मान लेते हैं चमत्कार हुआ। लेकिन आज मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं कि आपके ही आंगन में है एक छोटा सा पौधा, गुलाब का या कोई भी फूल छोड़ का पौधा आपने लगाया है, 2-5 दिन उनमें पानी डाला,
जब लगाया था तब 2 के 3 पान थे। अचानक एक सुबह एक नया पान आया। कहां से आया? किसने लाया? कैसे सृजन हुआ ये पान? बिल्कुल नया। किसने उनको काट के ये शेप दिया? और थोड़े दिन पानी डालोगे तो एक सौंदर्य से भरी हुई कली नजर आई। कहां से आई? क्यों आई? और आगे पानी डालोगे तो एक फूल आया, अलग सा, अलग कलर सा, अलग अलग कलरों का डिजाइन के साथ, और इनमें एक सुगंध। क्या ये देखकर हमें लगता नहीं कि परमात्मा कहीं तो है? क्या ये साइंस कर सकता है? क्या ये इंसान कर सकता है? मैं इसे चमत्कार कहता हूं। एक पौधे को तुम और मैं खींच के बड़ा नहीं कर सकते। वो अपनी लय के साथ ही बड़ा होगा। हम इसमें छोटा पान को खींच के बड़ा नहीं कर सकते, वो अपनी लय से ही बड़ा होगा। ये चमत्कार नहीं है क्या है? ऐसे छोटी छोटी घटनाओं को हम जब ध्यान से, यानी कि पूर्ण उपस्थिति के साथ, यानी कि पूर्ण वर्तमान के साथ, पूर्ण अटेंशन के साथ देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो भीतर से एक बात उठेगी और वो बात हमें परमात्मा की खोज के लिए आगे के रास्ते तय करेगी। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अब जहां भी जाओ, हर पल, हर क्षण अस्तित्व की, परमात्मा की प्रेजेंटेशन, हाजिरी महसूस करोगे। हमें देखने की आंख नहीं है, या तो है तो बंद है। अगर थोड़ी भी समझ हमारे में है इंसान के नाते, तो एक छोटा सा पक्षी हमें यह साबित कर देगा कि परमात्मा है। एक छोटा सा पौधा हमें प्रूफ देगा कि परमात्मा है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा एनिमल्स हमें प्रूफ देता है कि परमात्मा है। फिर कहाँ जरूरत हुई परमात्मा को ढूंढने के लिए? हर जगह है। कभी शांत मन से, पूर्ण होश के साथ सिर्फ एक कीड़ी के बारे में सोचे, एक मच्छर के बारे में सोचे। मच्छर से छोटा एक मच्छी आती है, उनके बारे में सोचे, उनका जीवन, उनका शरीर,
उनका हाथ, उनका पग, उनका हृदय, उनकी धड़कन, उनकी किडनी, उनका इंटेस्टाइन, सोचे तो हम दंग रह जाएंगे कि ये परमात्मा के सिवा किसी और का सर्जन हो ही नहीं सकता। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे भीतर एक प्यास जगेगी। अगले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो घड़ा होता है ना वो उल्टा पड़ा है। बारिश तो होती है, ऊपर से बहुत होती है बारिश, लेकिन हमारा घड़ा पानी से भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। दूसरी बात कि यही घड़ा अगर हमने सीधा तो रखा है लेकिन तलहट ही नहीं है, तो पानी तो गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। तीसरी बात, ये घड़ा सीधा भी रखा है, तलहटी भी है, लेकिन इसमें छिद्र है, बहुत सारे छिद्र है। तो बारिश का पानी गिरता तो है लेकिन टिकता नहीं है। ऐसी घड़े की 4 अवस्था की बात मैंने इसके पहले वीडियो में की थी। तो ये 4 अवस्था जो घड़े की है, घड़ा तो प्रतीक है, हमारे मन की ये अवस्था है। कैसे हम बदले, ये बात अगले वीडियो में बात हुई थी, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप भी सुनना चाहे तो ज़रूर सुन लीजिए। आज की मैटर थी ध्यान क्या है। वो बिल्कुल सिंपल बात है। ये रोजिंदी जीवन में, व्यस्त जीवन में ध्यान की व्याख्या आज हमने रखी है। आने वाले अगले दिनों में आध्यात्मिक जगत के पहलू में हम ध्यान को समझने की कोशिश करेंगे। पहले ही मैंने कहा था कि ध्यान समझ में आ जाए तो यात्रा बिल्कुल सहज हो जाती है। जो मित्र थोड़ा लेट से जुड़े हैं उनसे मेरी ये विनती है, नम्र अर्ज है कि ये वीडियो में अपनी फेसबुक आईडी में रखूंगा, तो आप बाद में शेयर करना और पूरा देख लेना। आज का हमारा विषय था कि ध्यान क्या है। तो आज हमने हर पहलू के साथ और बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश की है कि ध्यान क्या है। आने वाले दिनों में हम जरूर कुछ और बात आगे बढ़ेगी। इसके पहले एक ओशो की बात ले लेते हैं। ओशो कहते हैं कि धर्म को मैं जीवन की कला कहता हूं। धर्म को मैं जीवन की कला कहता हूं। ओशो कहते हैं कि जन्म एक अवसर है। इस अवसर को तुम चाहो तो महासंगीत बना सकते हो, मगर चाहो तो तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व का प्रकाश उठे
तुम्हारे भीतर भी दीपक जगे और चाहो तो शोरगुल भी मचा सकते हो। वैसे तो शोरगुल ही मच रहा है, चारों तरफ शोरगुल है। लोग शोरगुल को ही जीवन समझ रहे हैं। जितना ज्यादा शोरगुल होता है उतना ही लोग समझते हैं कि जीवित है। शांत बैठो तो लोग कहते हैं क्यों शांत बैठे हो, क्या हो गया तुम्हें। शोरगुल मचाओ, उपद्रव करो तो लोग मानते हैं कि तुम जीवित हो। और लोग नकलची है, लोग बिल्कुल नकलची है। अगर पास का आदमी कुछ शोरगुल मचा रहा है तो तुम भी उसके साथ शोरगुल मचाने लगोगे। उससे एक बहुत प्यारी बात करते हैं। उसको कहते हैं कि मैं छोटा था तब देश में आज़ादी का आंदोलन चलता था। 1942 की दिनों में मेरी उम्र रही होगी कोई 8-9 साल, 10 साल। जिस नेता से मैं नाराज हो जाता गांव के, मुझे नारे लगाने का शौक था। उससे कंठ का व्यायाम भी हो जाता था। वह अब तक काम पड़ रहा है। प्राणायाम भी हो जाता था और सुबह ही सुबह झंडा फेरी निकाल दी। और जिन जिन से बदला लेना हो उनसे मैं बदला लेता था। मेरा बदला लेने का एक ढंग था। और तब से मैं समझा कि आदमी का मनोविज्ञान ही अद्भुत है। धर्म जीवन जीने की एक कला है। यहाँ पे सदगुरु कहते हैं कि जीवन का जीने की कला का दूसरा सूत्र है प्रामाणिकता। एक ही तुम्हारा व्यक्तित्व होना चाहिए, दोहरा नहीं। पहला सूत्र है निजता। अपने ढंग से जियो, अपने रंग से जियो, अपनी मौज से जियो। मैं उसको संन्यास कह रहा हूं। और दूसरा सूत्र है प्रामाणिकता। और तीसरा सूत्र है भूलकर भी कभी इस ख्याल को मत टिकने देना कि तुम्हारे जीवन में कुछ है जो गलत है। अगर कुछ गलत लग भी रहा हो तो जानना कि इसी के भीतर कहीं सही छिपा हुआ है। यह गलत सही को अपने में छुपाए है। जैसे बीज की सख्त खोल के भीतर कितने फूल छिपे हैं, करोड़ों फूल छिपे हैं ना। बीज की सख्त खोल पर ही मत अटक जाना। फूल अभी दिखाई भी नहीं पड़ते, बोओगे जमीन में, पौधा ही बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, हजारों पक्षी निवास करेंगे, सैकड़ों लोग उसकी छाया में बैठ सकेंगे, तब फूल से भरेगा ये आकाश। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बीज की इतनी क्षमता है कि सारी पृथ्वी को हरा कर दे, क्योंकि एक बीज से फिर हजारों करोड़ों बीज होते हैं, फिर एक एक बीज से और करोड़ों करोड़ों बीज होते हैं। सारी पृथ्वी एक बीज के द्वारा हरी भरी हो जाती है। पहली दफा इस पृथ्वी पर एक ही बीज आया होगा और उसी एक बीज का ये परिणाम है, सारी पृथ्वी हरी है। तो तीसरा सूत्र ख्याल रखना, जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है शुभ है, उसका सम्मान करो, सत्कार करो, निंदा न करो। 3 सूत्रों की सदगुरु ने आज बात की है। पहला सूत्र है प्रामाणिकता। जो भी है वो प्रामाणिकता के साथ जीने की कोशिश करे। दूसरा सूत्र है निजता। अपने ढंग से जियो, अपने रंग से जियो, अपनी मौज से जियो। और तीसरा सूत्र है कि जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है वो शुभ है, उसका सम्मान करो, सत्कार करो, कभी भी निंदा ना करो। और ये 3 सूत्र के बाद
एक अंतिम सूत्र यानी कि चौथा सूत्र कि जो तुम्हारे भीतर है अनगढ़ पत्थर की तरह उसे गढ़ना है, उसकी मूर्ति बनानी है। आज ही मैं एक मित्र से एक बात कर रहा था कि आपने परमात्मा की ओर से एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है ये जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए, अपने जीव का कल्याण करने के लिए, वो गवाना मत। कुछ भी हो जाए अपना लक्ष्य हासिल करके रहना। यहाँ पे सदगुरु यही बात करते हैं अंतिम सूत्र के रूप में कि जो तुम्हारे भीतर है अनगढ़ पत्थर की तरह उसे गढ़ना है, उसकी मूर्ति बनानी है। हर पत्थर में परमात्मा छिपा है, हर पत्थर में मूर्ति है। मूर्तिकार चाहिए। जब तक मूर्तिकार नहीं मिलता तब तक हर पत्थर में अप्रगट परमात्मा का वास होता है। लेकिन उसी पत्थर में से मूर्ति तभी प्रकट होती है जब मूर्तिकार उसे बनाता है। और मूर्तिकार करता क्या है? हम कहते हैं कि मूर्तिकार ने इस पत्थर में से मूर्ति बनाई, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मूर्तिकार ने उस पत्थर में से जो पत्थर मूर्ति बनने योग्य लायक नहीं थे उनको हटा दिया। फिर जो शेष बचा वो मूर्ति के रूप में प्रकट हुआ। तो सदगुरु कहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर है वो अनगढ़ पत्थर है, उसे गढ़ना है, उसे बनाना है, उसकी मूर्ति बनानी है। ध्यान से वह अद्भुत कार्य पूरा होता है। किससे होता है? ध्यान से। ध्यान है अपने भीतर मूर्ति का निर्माण करना। पत्थर में जो अनगढ़ हिस्से है उनको छांटना, जैसे मूर्तिकार सीने से छांटता है। फिर धीरे धीरे एक अनगढ़ पत्थर जो रास्ते के किनारे पड़ा था इतनी सुंदर मूर्ति बन जाता है, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान की छेनी चाहिए। ध्यान की छेनी पत्थर को मूर्ति बना देता है। आज हम जहां हैं वहां एक अनगढ़ पत्थर है। हमारे भीतर भी परमात्मा का अप्रगट रूप है। सदगुरु कहते हैं कि उसी अप्रगट रूप को हमारे संकल्प से, हमारे प्यार से, हमारी प्रार्थना से, हमारे समर्पण से, हमारा एकांत से, ये सब हमारी छेनी है। और हमें हमारे भीतर के परमात्मा को प्रकट करना है। ध्यान एकमात्र उपाय है अपने भीतर अनगढ़ को गढ़ने का। बस ये 4 सूत्र आज के दिन जो हमारे जीवन की कला, और जिसने जीवन जाना उसने ईश्वर को जान लिया, जिसने जीवन जाना उसने
आनंद को जाना। जिसने जीवन जाना उसने मोक्ष को जाना, क्योंकि जीवन ही शाश्वत है। एक दफा जाना तो पता चलता है कि अरे मैं न तो कभी जन्मा और न कभी मरा, मैं था जन्म के पहले और मैं ही रहूंगा मृत्यु के बाद। इस अमृत की अनुभूति ही धर्म का सार सूत्र है। धन्यवाद मित्रों। आज के लिए फिर से कंक्लूजन बात रख दूं। धर्म क्या है? धर्म एक कला है। ध्यान क्या है? पूर्ण उपस्थिति, जहां है, जैसे है, चाहे हम बैठे हैं चाहे हम काम कर रहे हैं, जहां हमारी पूर्ण उपस्थिति होती है उसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। जहां हम होशपूर्ण वर्तमान में, पूर्ण वर्तमान में रहते हैं, उसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई गहरी बात नहीं है। ध्यान कोई इतनी क्या बोलते हैं उनको कि सीरियस बात नहीं है, सीरियस मैटर नहीं। ये तो हल्की फुल्की है। हम कबड्डी खेलते हैं तो ध्यान से खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? हम खो खो खेलते हैं तो ध्यान से खेल सकते हैं या खेल सकते? हम क्रिकेट खेलते हैं तो ध्यान से खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते? हम कुछ भी करते हैं तो ध्यान से कर सकते, वही तो ध्यान है। तो बिल्कुल ध्यान की परिभाषा आज हमने बात की। दूसरी बात हमने ये की कि जीवन जीने की कला, जिसमें हमने 4 सूत्र के बारे में आज बात की जो सदगुरु ओशो ने हमें बताया थी। इसमें पहला सूत्र था निजता, अपने ढंग से जीना, अपने रंग से जीना, अपनी मौज से जीना। दूसरा सूत्र था प्रामाणिकता, स्वयं के साथ, कम से कम स्वयं के साथ प्रामाणिकता। हम दूसरों को कम धोखा देते, खुद को ज्यादा धोखा देते। कभी आप भी ये बात समझना, बैठकर जरा खुद को पूछना। और ज्यादातर जो लोग खुद को धोखा देते हैं वही दूसरों को धोखा देते हैं। तो कम से कम खुद के साथ प्रामाणिकता। तीसरा सूत्र था जो जीवन ने हमें दिया है शुभ है, उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना और कभी भी निंदा नहीं करना। क्योंकि जो मिला है वो उनकी ओर से मिला है और जो दिया है वो भी उनकी ओर से दिया है। तो परमात्मा के पास तो सब यूनिक ही होते हैं ना। तो खुद के जीवन की कभी निंदा मत करना। आखिरी सूत्र सदगुरु ने हमें ये बताया और वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र था कि हमारे भीतर जो अनगढ़ पत्थर है उसे गढ़ना है, उसकी ही मूर्ति बनानी है और वो ध्यान से वह अद्भुत कार्य पूरा होता है। ध्यान ही अपने भीतर मूर्ति का निर्माण करने की कला है। ध्यान एकमात्र उपाय है अपने भीतर अनगढ़ को गढ़ने का। ये 4 सूत्र के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम कोई अगला बात करेंगे। आज हमने ध्यान के बारे में थोड़ी बात की और आगे कुछ और ध्यान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर करना, आप सुनना, आराम से समझने की कोशिश करना। और जो मित्र लेट जुड़े हैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर दूं कि ये मैं पोस्ट मेरी
आईडी पे पोस्ट करूँगा ताकि आप फिर से देख लें। आपके भीतर जो परमात्मा बैठे वही मेरे भीतर परमात्मा है। तो ये भाव के साथ कि मेरे भीतर का परम तत्व परमात्मा, आपके भीतर के परमात्मा को प्रणाम करते हैं।